कुछ चीजें हुई। तनवीर साहब, क्या हुआ टॉस में जो जिस पे आपको इतराज है? ये जब टॉस हुआ उस टाइम मुझे ये लगा कि मतलब उसको देख के मुझे कुछ ना कुछ शक्को-शुबात जैसी चीजें मुझे नजर। रिची रिचर्डसन का कॉइन उठाने से पहले सूर्य कुमार यादव इतना आगे आ गया है। सलमान आगा को देखो कहां खड़ा हुआ है, वो पहले से ही आगे आया और झुक के वो उसकी तरफ कह रहा है, वो उसकी तरफ कह रहा है कि जी वी बोल्ड फर्स्ट। आप देख लें इसको सामने। ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशियल टॉस था भाई, दिखाओ तो सही। कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ। आप ये देखिए कि हम फाइनल को छोड़कर कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स क्लियरली इंडिकेट कि इस टूर्नामेंट में भारत की जानिब से जो कुछ हुआ तारीख में उसे एक स्याह क्रिकेट के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह दिन के तौर पर। इंडिया की विक्ट्री बहरहाल क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन ऑफ द फील्ड इंडिया ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को जीरो करता है। और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए रहे हैं। तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। तो वो मैट किस लिए रखा, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई होगी क्या टॉस के ऊपर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। वो तनवीर अहमद घंटे का सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम चीटिंग की है, वो फिक्सिंग की। क्या फिक्सिंग की है? वो उसने दूर से देख लिया था कि भाई मैंने टॉस जीत ली है। वो तब जाके उसको रेफरी को बोलता है मैं बॉलिंग करवा रहा हूं। अगर मैच फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, स्पॉट फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, तो इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकते भाई? आप इस चीज पे कैमरा क्यों नहीं ला सकते? आप क्यों नहीं लाते? तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है? कोई तो मैच रेफरी के पास होना चाहिए। होस्ट है वो, होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है? होस्ट हो या ना हो, इस इवेंट के होस्ट हो या ना हो, हाँ। कप्तान के पॉकेट में कैसे है कोइन भाई? देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें, तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है। क्योंकि अमित भाई आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है। तो इतनी दूर थ्रो कर देना, ये देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं। ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। वकार यूनिस ऐसे झुक के ऐसे देख रहा था टॉस पे। वकार यूनिस को नहीं है पता, 800 कैमरे लगे हुए, उनको नहीं है पता। मैच के तुम बाद लोगों को जो कुछ भी हुआ आपने देखा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्या क्या हुआ। इतना तमाशा लगाने की जरूरत क्या? अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेला, मेरा मौकफ है, तो ना खेलो यार। एक मैच खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। कहने का मकसद ये कि तमाशा अगर इतना लगाना तो खेलने आए क्यों थे? वही मैं भी कह रहा हूँ, इसके लिए आए थे वही। तो फिर अब क्या यार? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा सवाल है ना भाई, आपने अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी तो आप आए क्यों थे? मेरा तो ये सवाल है। कुछ चीजें हुई। तनवीर साहब, क्या हुआ टॉस में जो जिस पे आपको इतराज है? क्या कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता किसी ने ये चीज नोट की होगी। अब मैं ये बात इसमें से नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान मैच हार गया तो मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा हूं, नहीं। ये जब टॉस हुआ उस टाइम मुझे ये लगा कि मतलब उसको देख के मुझे कुछ ना कुछ शक्को-शुबात जैसी चीजें मुझे नजर आई। अगर हम टॉस जो है वो इसको जो है वो देखें तो आप प्रॉपर तरीके से देखें। ये जब टॉस होता है आप देखें दोनों प्लेयर्स कितने दूर है, और सूर्य कुमार यादव ने जब कॉइन फेंका उससे पहले अगर यहां रोक दें हम, अब अगर यहां रोक दें, पीछे थोड़ा सा अगर करें, इसको रोक दें, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, जब वो कॉइन उठाने जा रहा है, तो जब कॉइन उठाने से पहले, ठीक है, सूर्य कुमार यादव क्या इतनी तेज आंखें, उसको इतना दूर से नजर आ गया है कि जो मैंने अगर हेड बोला था तो मेरा हेड आया। अब आप देखें कितना दूर है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां से कोई भी नहीं बता सकता। वो पहले बोल दिया, ठीक है, ठीक है। अब यही ओके, यहां से इतनी दूर से कोई नहीं बता सकता कि हेड आया था या टेल आया था। दूसरी चीज, जब मैच रेफरी कॉइन को उठाता है, उठाने के बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि आप टॉस जीते। रिची रिचर्डसन का कॉइन उठाने से पहले सूर्य कुमार यादव इतना आगे आ गया है। सलमान आगा को देखो कहां खड़ा हुआ है, वो पहले से आगे आया और झुक के वो उसकी तरफ कह रहा है कि जी वी बोल्ड फर्स्ट। आप देख लें इसको सामने, कॉइन उठाई भी नहीं और उसने पहले से बोला, और उसके बाद रिची रिचर्डसन उसकी बात सुनी, उसके बाद जाके कॉइन उठाया। इतनी दूर अगर हम खड़े हुए और कॉइन वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, कोई चील की आंखें नहीं है किसी की कि इतनी दूर से बता दे कि यार हेड आया या टेल आया। जो उनका रेफरी होता है वो दोनों कप्तान को टॉस से पहले कॉइन दिखाता है, आगे पीछे करके कॉइन दिखाता है, और जो उनका सर्किल बना होता है उसी सर्किल के अंदर सिक्का फेंका जाता है, कॉइन फेंका जाता है, वहीं गिरता है, सबको क्लियर नजर आता है और कैमरा भी जाता है। ये तो सिक्का सूर्य कुमार यादव ने अपनी जेब से निकाला, ठीक है। मुझे ये बताएं कि हर दफा ऐसा क्यों होता है? इस मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसने टॉस जीतना था उसने फील्डिंग करनी थी, क्योंकि बाद में रन चेज ड्यू ये सब कुछ है। तो आपको शक है? ये मेरी अपनी राय है, और जो मैंने देखा मुझे शक्को-शुबात है, ठीक है, कि अगर हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड को ये लेटर या उनको लिखे कि भाई अगर 50-50 कैमरे जो हैं
वो एक मैच दिखा सकते हैं, तो फिर उस टॉस के लिए कैमरा क्यों नहीं है? वो जब टॉस गिरता है जमीन पे, उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है? और यही कॉइन क्यों दोनों कप्तान को नहीं दिखाया जाता? दिखाओ ना कप्तान को दोनों तरफ। ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे? और ये शक्को शुबात मुझे इसमें से फील हुए कि मतलब जो है वो मैच रेफरी ने भी कॉइन उठाई नहीं, तो उसने पहले से कह दिया। ठीक है, ये चीजें शक्को शुबात पे जाती है कि भाई कैमरा होना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूं कि एक मेल होनी चाहिए, ये खत होना चाहिए आईसीसी को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भाई नेक्स्ट टाइम ये चीज आप करें, कैमरा जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज तो इसी तरह शक्को शुबात ही रहेंगे। और मेरा एक और सवाल है कि इतनी दूर कॉइन फेंकने का मकसद क्या होता है? वही फेंको ना। नहीं, वो दोनों कप्तान स्पॉन्सर का मैच, नहीं, स्पॉन्सर का है, लेकिन स्पॉन्सर को इतनी दूर नहीं है भाई। नहीं, कैमरा ही नहीं है, कप्तान ये है कि आप वहीं फेंक, देखिए ये आप खड़े में दोनों कप्तान और वो खड़े में ना, ठीक है, आप यूं ही फेंकते हैं, उसी जगह पे फेंके ना। इतनी दूर फेंकने का क्या मकसद होता? तो मेरे को इस चीज के जो है वो शक्को शुबात है। वो हमारे कैमरे पे नहीं देखा, हमने कैमरे में सूर्य कुमार यादव को जेब से कॉइन निकालते देखा है। बताइए, जेब से आपने देखा है ना? अभी निकाला था उसने टॉस से। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है? कॉइन तो मैच रेफरी के पास होना चाहिए। होस्ट है वो, होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है? होस्ट हो या ना हो, इस इवेंट के होस्ट हो या ना हो, हाँ, कप्तान के पॉकेट में कैसे है कॉइन भाई? मैच रेफरी के पास होना चाहिए। अगर मैच फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, स्पॉट फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, तो इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकते भैया? इस चीज पे कैमरा क्यों नहीं ला सकते आप? क्यों नहीं लाते? ये किसी को भी अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे कोई भी बोर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान से हट के, ठीक है, कोई भी मैच रेफरी है, कोई भी अंपायर है, कुछ भी है, ये किसी बंदे को भी अपने हाथ में ले सकते हैं। ये इस टाइम जो ये क्रिकेट को जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक और ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशियल टॉस था भाई, दिखाओ तो सही। आज आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरे में आ जाता है। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पर सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया, तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें, तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था, तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे टॉस का ले जाके, कैमरा जाता था और वो देखता था हेड है या टेल है, अवाम भी देखती थी। अब होना चाहिए। अब फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहाँ गिरेगा। कॉइन कभी भी उसके अंदर नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो बहुत गौर से देखें, क्योंकि भाई ये चीज जो है ना, मैं तो आईसीसी के एम्पायर्स पे बिलीव कर नहीं रहा हूं जो उन्होंने भी किया है। इससे अच्छा टॉस वाले तरीके से किया करेंगे, जो उनकी कैप्टन इंडिया के खड़े हो और वो कैप्टन के पीछे ऐसे हाथ रखें, बताओ 1 या 2, ये सबसे बेस्ट है। ये कर ले आप लोग, बाकी तो नहीं। कॉइन जो गिरा है ना शेरी भाई, कॉइन कैमरा दिखाता था। आप कॉइन गिरे भाई, आप दिखा दो, कॉइन पड़ा हुआ है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, कैमरा दिखा देगा। ये शक्को शुबात ही दूर हो गए सबके। कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ, आप ये देखिए कि हम फाइनल को छोड़कर कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स क्लियरली इंडिकेट कि इस टूर्नामेंट में भारत की जानिब से जो कुछ हुआ तारीख में, उसे एक स्याह क्रिकेट के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह दिन के तौर पर। इंडिया की विक्ट्री बहरहाल क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन ऑफ द फील्ड इंडिया ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को जीरो करता है। जिस तरह आजकल गजा के इशू पे हम इजराइल को देख रहे हैं ना, उनकी हटदर्मी को, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट में वही रोल अब इंडिया प्ले कर रहा है। अब मामला पाकिस्तान इंडिया का गफार जब भी तस्करा आएगा ना, तो अब ये मामला तो क्रिकेट से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब रिकंसीडर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अब हम इंडिया के साथ खेलें या ना खेलें। इंडिया ने जो कुछ कर दिया, हैंडशेक से लेके कल ट्रॉफी न लेने तक, ये मेरा ख्याल बहुत मामला आगे के हैं। वो पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से, वो जंग के मैदान में तो शिकस्त नहीं दे सके, अब वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में, आजकल पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी सी ज़ाहिर नीचे लगी हुई है।